Hey guys, good morning. So in this one particular small workshop, I'm going to be discussing upon this company which is called Fusion Microfinance. Okay. Now, as you understand, it's a microfinance company. तो थोड़ा उनके business model के बारे में जानते हैं. First, let's understand say whom are the customers that they cater to, कौन से geographies में ये लोग हैं, right? And say for example किस किस segment को ये loan दे रहे हैं. So as you can understand, since it's microfinance, it's catering to the MSME space. और फ्यूजन क्या करते हैं? फ्यूजन जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में लोन्स देते हैं, लाइक एनी अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनी. बट देयर इज अ डिफरेंस हियर. ओके, फ्यूजन लेंड्स एक्सक्लूसिवली टू वुमेन. तो उनका कोई ऐसे बोरोवर है नहीं जो से फॉर एग्जांपल आर मेल्स. फ्यूजन सिर्फ औरतों के ग्रुप्स को लोन देते हैं. ठीक है. और अगर आप देखोगे इस बिजनेस मॉडल पे, तो आप ये देखोगे कि लाइक से अगर मैं इनकम जनरेशन का बात कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब फ्यूजन एक औरतों के ग्रुप को पैसा देते हैं so that those women can actually start generating income on their own. अब कौन कौन से चीज में आप देखोगे कि लाइक एक औरत गांव में लेट्स से इनकम जनरेशन कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में, फिर उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन हो गया, नहीं तो फिर हो गया आपका थोड़ा बहुत फर्नीचर कंस्ट्रक्शन में, फिर आप ये भी देख सकते हो और भी उनका है लाइक से बैग्स बनाने में, राइट? सो जो भी, या फिर अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री हो गया. सो पॉइंट यही है, गांव के औरतों को लोन देते हैं, ग्रुप लोन देते हैं फॉर देयर इनकम जनरेशन. और यही है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस मॉडल. तो अगर मैं बोलूं उनका मेजॉरिटी, उनका जो लेंडिंग होता है वो सिर्फ यही जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में ये गांव के औरतों को लोन देता है. लेकिन उन्होंने 2019 में एक एमएसएमई का डिवीजन भी चालू किया, राइट? एमएसएमई मतलब से फॉर एग्जांपल सोचिए अगर कोई एक औरत ने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक दुकान खोली. ठीक है. अब लेट्स से वो दुकान चल गया, अब उसको 2 3 4 दुकान और खोलनी है, राइट? मतलब शी इज डूइंग वेल इन बिजनेस, राइट? तो क्या फ्यूजन वुड लेट दैट औरत गो लाइक थिंकिंग के लाइक नो, अब तुम किसी और बैंक के पास जाओ एंड देन तुम एक मतलब हायर टिकट का साइज का लोन ले लो? तो ऐसा नहीं होता है. तो फ्यूजन क्या किया, एमएसएमई सेगमेंट को एमएसएमई सेगमेंट बनाया सो दैट अप टू 10 लाख 15 लाख 20 लाख का भी लोन्स वो दे सकते हैं टू द गुड इंडिविजुअल कस्टमर्स कमिंग आउट ऑफ द जॉइंट लेंडिंग सेटअप. गॉट इट? यही है. लेकिन अगर आप बोलोगे कि लाइक अगर लेट्स से एक ग्रुप में पैसा देते हैं तो एक एक इंडिविजुअल को कितना रुपए मिलता है? एंड लेट मी टेल यू, फ्यूजन क्या करते हैं पहले साइकिल में. सो इफ यू आर लेट्स से पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ओके, यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, यू आर अ लेडी एंड यू आर इन अ विलेज, इस तरह से आप सोचिए, तो आपको कितना मिलेगा? 10,000 से 40,000 रुपीज इन योर फर्स्ट साइकिल. फिर उसके बाद फ्यूजन क्या करेगा, हर इंडिविजुअल को भी ट्रैक करेगा, देखेंगे कि लाइक वो क्या मतलब वो कैसे इनकम जनरेट कर रहा है, आई एम सॉरी लाइक कर रही है. एंड देन उसके बाद आके हाउ इज दैट पेमेंट का मतलब हाउ इज द रीपेमेंट साइकिल. अगर आप देख रहे हो कि लाइक शी इज डूइंग गुड इन हर बिजनेस एंड शी इज रीपेइंग इट बैक ऑन टाइम, रीपेइंग द मनी बैक ऑन टाइम अलोंग विद द इंटरेस्ट, तो फ्यूजन क्या करेगा, फिर उसका अगले साइकिल में उसको थोड़ा ज्यादा लोन देगा. तो 40,000 दिया, अगले अगले बार आपको 80,000 तक दे सकता है. गॉट इट? और फिर ऑफ कोर्स अभी ये एमएसएमई डिवीजन भी बनाया ताकि दे कैन केटर टू दे कैन केटर टू हायर क्रेडिट डिमांड फ्रॉम पीपल इन द सेम सेगमेंट. ओके, तो ये बन जाता है फ्यूजन का बिजनेस मॉडल. अब थोड़ा सा अगर मैं फ्यूजन के बारे में और बताए, तो फ्यूजन इन द ईयर 2017 दे वर इन 12 स्टेट्स. ओके, जबकि आज अगर आप देखोगे दे आर इन 20 प्लस स्टेट्स. तो 8 स्टेट ऐड किया इन द लास्ट 6 years. दैट आल्सो क्लियरली शोज दैट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इज हंग्री फॉर ग्रोथ. तो रिसेंटली जो नया स्टेट्स में फ्यूजन गया है वो है कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में उनका कोई प्रेजेंस नहीं था. तो इन FY23 उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पे बनाया ताकि दे कैन एंटर टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड दे कैन ग्रो देयर बुक एंड ग्रो देयर मार्केट. दूसरा चीज अगर आप देखोगे, फ्यूजन को जब ये पूछा गया था, सो दे वर लाइक वी नीड टू इंक्रीज पेनिट्रेशन इन स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार. बिकॉज अगर आप यूपी का देखोगे तो उन्होंने एक डेटा बताया कि लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूपी हैव एक्सेस टू क्रेडिट, हैव एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ फॉर्मल क्रेडिट. तो अब सोचो यूपी में इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें से सिर्फ 1/5 है. तो अगर ये यूपी में भी अगर मतलब से फॉर एग्जांपल अपना पेनिट्रेशन बढ़ाया, बिहार में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाया, जैसे बिहार का एक बहुत अच्छा खेल है अरमान फाइनेंशियल्स, क्योंकि अरमान आप देखोगे बिहार में जब से गया है उनका रेट ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ हैज इवन इंक्रीज्ड, राइट? एंड दे से ऑल द फॉन्ट थिंग्स अबाउट बिहार कि बिहार हैज बीन डूइंग वेरी वेल. सो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी वही बात बोल रहा है कि बिहार बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? सो ये बन जाता है बात. ये तो चलो बिजनेस मॉडल हो गया. एंड आज फ्यूजन का अगर आप देखोगे अक्रॉस 20 प्लस स्टेट्स में दे हैव अराउंड 100 ब्रांचेस.
राइट। एंड अगर फ्यूजन का मैनेजमेंट को भी जब पूछा गया था, राइट, तो दे इवन सेड कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड अगले 3-4 साल के लिए द एंटायर माइक्रो फाइनेंस स्पेस कैन ग्रो एट 18 to 20% CAGR, राइट। तो मतलब क्या, पूरा सेक्टर में आज आज पूरा टेलविंड है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे, सैटिन क्रेडिट केयर के मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि द सेक्टर कैन इवन ग्रो 5x इन द नेक्स्ट 5 years। और उनका तो अगर उस तरीके से देखोगे तब तो सेक्टर का ग्रोथ ही बनता है 25-35% CAGR के बीच में। ओके, सो ये बन जाता है बिजनेस मॉडल ऑफ फ्यूजन। अब थोड़ा रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। Q1 FY24 नंबर्स जो फ्यूजन का कल आया, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग दिस वर्कशॉप सो दैट गिव यू एन अपडेट के लाइक बिजनेस में हो क्या रहा है और अभी रिजल्ट क्या कर रहा है। तो अगर आप देखोगे उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 60% ऑन अ YOY basis, and the asset under management or the loan book, right, or advances, whichever way you want to talk about it, that grew 32% on a YOY basis, और अभी वो बन गया है 9,700 करोड़ का एक बुक। So that means what? फ्यूजन का अभी बुक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बन चुका है। दूसरे साइड में जो मैं नेक्स्ट चीज देखता हूँ वो है कि एसेट क्वालिटी का क्या हुआ, करेक्ट। बिकॉज आप 12 स्टेट से 20 स्टेट में जा रहे हो, आप बहुत लेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पैसा वापस नहीं आता है तो फिर क्या फायदा, राइट। तब तो फाइनेंशियल्स बेकार हो गया ना। तो अगर आप फ्यूजन का देखोगे, इनका एसेट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड बोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ऑन अ YOY बेसिस। तो उनका GNPA नंबर है 3.2%। 3.2% GNPA का क्या मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से 3 रुपए 20 पैसे में आपको 3 महीने का EMI नहीं आ रहा है। गॉट इट, यही है GNPA का फॉर्मूला। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली GNPA जो पिछले क्वार्टर में था दैट वाज 3.4%, और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 3.67%। तो अभी ये जो 3.2 मतलब क्या, आप आपका बुक को 30% से बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट को 60% से बढ़ा रहे हो। तो इफ योर प्रॉफिट ग्रोथ इज मोर देन योर बुक ग्रोथ, मतलब आपके कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज है, मतलब आप फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूज कर पा रहे हो। उसके साथ साथ आप आपका एसेट क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हो, करेक्ट। तो जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स बढ़ता है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके आरओई नंबर पे असर दिखता है, राइट। तो इसीलिए अगर आप फ्यूजन का आरओई का नंबर देखोगे दैट्स नॉर्थ ऑफ 20% हो गया, 20.3% के आसपास, एंड द रिटर्न ऑन एसेट इज 5%, राइट। मतलब सोचिए, फ्यूजन फ्यूजन एक ऐसा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो हाईली लेवरेज्ड भी है। तो अगर एक बुल साइकिल में चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस इज कमिंग बैक अप, आई वुड रादर वांट टू बी विद अ कंपनी लाइक फ्यूजन, जो से फॉर एग्जांपल आज हाईली लेवरेज्ड है और अपने आरओए और आरओई को बढ़ा रहा है, rather than let's say for example आज जो कंपनी जो कंजर्वेटिवली बैठा है विद डेट टू इक्विटी ऑफ 1 to 1.5, उसे मुझे उतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं। तो अगर आप देखोगे फ्यूजन का आरओए इज 5%, इनका जो लेवरेज और जिसको हम बोलते हैं गियरिंग रेशियो दैट्स अराउंड 4, तो 5x4 और उनका बनता है आरओई कितना, आपका 20%, राइट। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि फ्यूजन के सारे पैरामीटर्स अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे एंगल से बोलूं, राइट, कि लाइक बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ भी मैं देखता हूँ। हाउ डू यू नो दैट? बाय चेकिंग आउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि कितना तुम्हारे पास कैश पड़ा है, राइट, कैश एंड ऑफ कोर्स लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में टू योर टोटल बैलेंस शीट। सो द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 28%, विच एक्चुअली शोज, क्योंकि अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस का आरबीआई ने बोला है कुछ 15% के आसपास होनी चाहिए। सो दे आर ऑल्सो वेल कैपिटलाइज्ड एज वेल। ये कैपिटल से भी कुछ निकाल के दे कैन ऑल्सो फंड ग्रोथ, गॉट इट। मतलब उनको फंड रेजिंग नहीं करना पड़ेगा, इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। बिकॉज फंड रेजिंग आपको तब करना पड़ेगा जब लेट से आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो बेजल नॉर्म्स के आसपास आ जाएगा, 15-17% के आसपास आ जाएगा। तो अगर आप 28% में हो, राइट, तो इसका क्या मतलब, और आप नया शहरों में गए हो एंड आपका कैपिटल एडिक्वेसी 28%, मतलब आपके पास ग्रोथ कैपिटल अभी मतलब काफी है, राइट। तो ऐसे समझो, लॉजिकली समझो। और लास्ट में अगर मैं देखता हूं कि लाइक आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और आपका निम्स का क्या सिचुएशन है, तो इनका निम्स जो है वो 10.8% के आसपास हो गया, और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड निम्स विल कंटिन्यू टू गो अप। बिकॉज अगर आप फ्यूजन का बिजनेस मॉडल देखोगे ना, जैसे मैंने बोला, राइट, गांव के औरतों को लोन देता है, इट्स अ जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का मॉडल। सो द यील्ड ऑन एडवांसेज इज अप्रोक्सीमेटली 22%। 22% में उनको अपना पैसा मतलब लेंड करते हैं फ्यूजन, गॉट इट। और ये सोचो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आज घटते जा रहा है, राइट। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आपका घटते जा रहा है बिकॉज आपका बिजनेस फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहा है, आगे जाके आई एम प्रेटी श्योर और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आके इसको और अपग्रेड करेगा एंड ऑल दैट, तो और भी कॉस्ट ऑफ, बिकॉज जितना आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा ना, उतना आप बैंक्स के साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि किस रेट में तुम मुझे पैसा दोगे। अगर तुम लेट्स से क्रिसिल का एकदम टॉप रेटेड एनबीएफसी हो, तो तुम एचडीएफसी बैंक को जाके बोल सकते हो कि मुझे एकदम सबसे सस्ता रेट में मुझे पैसा उठा के दो, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग बुरा है, राइट, क्रेडिट रेटिंग बुरा है, तो तुमको पैसा उठाने के लिए ऑफ कोर्स बैंक का कैपिटल भी डिस कैपिटल है ना, राइट। तो बैंक क्या करेगा, तुमसे
हायर रेट में मांगेगा, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्यूजन का भी क्या हो रहा है, उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज गोइंग डाउन एंड दूसरे साइड में उनका यील्ड 22, 23, 24% के आसपास है। तो इससे मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं कि हमारा निम स्टेबिलाईज होगा, राइट? मतलब 22 और मतलब 12 के आसपास पकड़ लो तो निम्स होता है 10। मैनेजमेंट बोला कि निम स्टेबिलाईज होगा लेकिन अभी भी बढ़ेगा, तो अगले क्वार्टर में शायद आप इसको 11-12% भी सोच सकते हो, राइट? तो ये बन जाता है पूरा निम्स का कहानी। और मैं जैसे मैंने बोला कि लाइक जब आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटता है, मतलब क्या, अगर मैं फ्यूजन का कॉस्ट टू इनकम रेशियो देख लूं, जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि लाइक से आप मतलब किस रेट से पैसा उठा रहे हो। सो फ्यूजन का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 36%, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, राइट? अगर आप दूसरे कंपनीज को देखोगे ना, मतलब से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नया नया फिनटेक्स को देखोगे जो बहुत मतलब कॉस्ट टू इनकम लो, इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छा है और ज्यादा है तो बुरा है। Maybe that companies, the fintech companies are investing more into technology and manpower and वो सब चीजें, right? Branches and all that, right? तो उनके कॉस्ट टू इनकम ज्यादा है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख लो, उनके कॉस्ट टू इनकम ज्यादा है, फिर भी स्टॉक बढ़ा, क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स ये बैंक नया नया चालू हुआ है ना, और ये बैंक अपने आप को स्केल कर रहा है। सो 10-15 years डाउन द लाइन आईडीएफसी फर्स्ट का भी कॉस्ट टू इनकम कोटक वोटक के जैसे ही हो जाएगा। लेकिन आज नहीं, बिकॉज आज आईडीएफसी को स्केल अप करना था, इसीलिए वो स्टॉक भी बढ़ा है। तो कभी भी कोई रेशियो को अकेला मतलब स्टैंड अलोन बेसिस में देख के कुछ जजमेंट नहीं बनाने का। यू हैव टू सी द एंटायर स्टोरी टुगेदर विद ऑल द नंबर्स एक साथ, एंड रीड द मैनेजमेंट कॉन कॉल एंड रीड द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, और स्टोरी के साथ नंबर को ना मैच करना पड़ेगा, तभी जाके यू मेक अ गुड इन्वेस्टिंग डिसीजन। तो पॉइंट अब यही पे आता है कि अगर आप देखोगे इनका कॉस्ट टू इनकम इज 36%। अगर मैं देखूं ना कि सीए ग्रामीण जैसा कंपनी है जो भी फ्यूजन के कंपैरेटिव मतलब एक कंपनी, बिकॉज उसका भी आरओई 20% के ऊपर है, और उसका लोन बुक एक्चुअली फ्यूजन का डबल है। अगेन कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जस्ट फैक्ट बता रहा हूं। तो उसका भी आरओए 4% है, आरओई 20% है, लोन बुक है 20,000 करोड़, जैसे इसका है 10,000 करोड़, और उसका भी कॉस्ट टू इनकम है अप्रोक्सीमेटली 30-35% के बीच में। तो सीए ग्रामीण और फ्यूजन आर वेरी एफिशिएंट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। अब हम थोड़ा बात करते हैं लेट्स से इन सब का वैल्यूएशन एंड ऑल के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये कि एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अभी पूरा बूम चल रहा है, ठीक है? कोई भी माइक्रो फाइनेंस और कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का रिजल्ट देख लो, एक्सेप्ट बंधन बैंक, सब अच्छा कर रहा है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आज मैनेजमेंट आके बोल रहे हैं 3 साल 5 साल में ये सेक्टर 3-4-5 गुना भी हो सकता है, 20-25% सीएजीआर से स्पेस बढ़ सकता है। तो आप इसको ट्रैक करो और अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। मतलब मैं फ्यूजन का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी फिनेंशियल्स का बात कर रहा हूं। यू डोंट हैव टू स्टे इन एंजाइटी कि भाई मुझे कब बेचना है एंड ऑल दैट। इफ यू ट्रैक अ बिजनेस एवरी क्वार्टर, अगर आपको बेचना है कब बेचोगे? जैसे आप कोई भी क्वार्टर में जाके देखोगे कि एसेट क्वालिटी बुरा होते जा रहा है, और जब भी एसेट क्वालिटी बुरा होता जाता है ना, मैनेजमेंट क्या करता है, लोन बुक के ग्रोथ रेट को घटा देता है। बिकॉज सोचो लॉजिकली, उस टाइम पे तो आपको पता होगा करेक्ट कि आपका एग्जिस्टिंग पैसे में कलेक्शन एफिशिएंसी घट रहा है, राइट? तो इंक्रीमेंटल लोन बुक आप थोड़ी 30-35-40% से करोगे, फिर आप उसको 20% में लाओगे, 15% में लाओगे, राइट? और तभी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ओके शायद इसका खेल खत्म हो गया। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज सेल द स्टॉक, मे बी यू कैन नेवर सेल द स्टॉक एट टॉप, बट मेरा पॉइंट है कि अभी ये पूरा खेल चल रहा है, राइट? और कोविड के बाद आप देखोगे, कोविड से पहले भी माइक्रो फाइनेंस 4-5 साल से बहुत जूझा है, बहुत प्रॉब्लम्स हुआ है। तो क्या पता ये साइकिल 5 साल खेल जाए। बट हैविंग सेड दैट, हमें बिजनेस पे फोकस करना है, सेक्टर पे नहीं। हर बिजनेस को देखना है और उसको ट्रैक करना है। तो अगर जब तक बिजनेसेस रिकॉर्ड नंबर्स लाते रहेंगे, सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन्वेस्टिंग इन इट। आगे जाके मुझे अगर जैसे मैंने बोला एसेट क्वालिटी बुरा हुआ, डिसबर्सल रेट घट गया, राइट? अगर ये मैं डिसबर्सल रेट मतलब मैं पेस ऑफ ग्रोथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है? द पेस ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन, जैसे अभी 32% से ग्रो कर रहा है, आगे जाके मैं अगर देखूं कि एयूएम का ग्रोथ 15% हो गया और लेट्स से जीएनपीए बढ़ने लग गया, मैं अगले दिन वो स्टॉक को बेच दूंगा। गॉट इट? तो यहाँ पे डराने का कोई जगह है ही नहीं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करते तो आज आप कुछ स्टॉक लेके और ऐसे राम नाम जप करोगे कि लाइक माइक्रो फाइनेंस में कभी ना कभी कुछ तो हो जाएगा, भगवान क्या करे, उसको इन्वेस्टिंग नहीं बोलते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये रहा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया, और मुझे लगा मैं एक छोटा वीडियो बना के दे दूं। आपका अगर कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।